No JBIMS, no Sydenham, no Wellinger, no Pumba, no SIS and the other top MBA colleges through Maharashtra MBA CET examination. ठीक है, सो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या गलतियां ऐसी करते हैं जिसके वजह से अपना सीटी क्रैक नहीं होता, या तो आप ऐसा बोल लो कि जो कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो सीटी के थ्रू, जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो नहीं मिलते हैं. ठीक है, हर साल मैक्सिमम जनता प्रिपेयर करती है. आई एम श्योर आप लोगों ने भी पढ़ाई चालू कर दी होगी आपकी. ठीक है, और हर साल जनता टारगेट करती है कि मैं ये वाला कॉलेज जाऊंगा. जेबीई से टारगेट चालू होता है, सिग्नम आता है, फिर परसेंटाइल ऊपर नीचे हुआ तो अदर कॉलेज आते हैं. ये वीडियो में मैं बात करूंगा कि मेजर रीजंस क्या है. सब लोग पढ़ाई करते हैं, सब पीपल हैव स्टार्टेड सेल्फ प्रिपरेशन, कुछ लोग कोचिंग से प्रिपरेशन करते हैं. एवरीवन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. ठीक है, बैचेस भी ज्वाइन कर लेते हैं, लाइव क्लासरूम सेल्फ स्टडी. ठीक है, और प्रिपरेशन चालू कर देते हैं, बट सिलेक्शन बहुत ही कम लोगों का होता है. मतलब 80% से ज़्यादा जनता का सिलेक्शन नहीं होता है. मैं टॉप 5 टॉप 10 की बात कर रहा हूँ सीडी के थ्रू. ठीक है, तो जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप मेन्यूअर के ऑलरेडी स्टूडेंट हो, क्लासरूम के, लाइव के, तो जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में वो आपको भी फॉलो करना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो. और अगर आपने पढ़ाई चालू नहीं की है तो फटाफट चालू कर सकते हो. क्लासरूम मोड के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुंबई यू कैन विजिट. मुंबई के सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर लाइन आप कहीं पे भी हो तो दादर, थाने, अंधेरी, बोरीवली एंड वसई यू कैन विजिट. और अगर आप मुंबई में नहीं है तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑनलाइन टीम. सो ये वीडियो डेडिकेटेड है सीईटी प्रिपरेशन को लेके. अच्छे से देखो, अच्छे से समझो और शेयर करो ये वीडियो सारे लोगों को, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट रीजन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट सीईटी डिमांड. सीईटी डिमांड क्या करता है? फुल ऑफ स्पीड. आपको सारे क्वेश्चन 20 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड के अंदर सॉल्व करने. लेस देन अ मिनट. उससे भी कम अगर आप कर सकते हो तो और अच्छी बात है. 20 सेकंड में, 10 सेकंड में कुछ क्वेश्चन होते हैं. अब उसके लिए आपको शॉर्टकट पता होगा तो बात बनेगी. ठीक है. दूसरा, स्पीड. 150 मिनट है, 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है. एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं है. और ऐसा भी नहीं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जो फटाफट वन लाइनर वाले क्वेश्चन है कि हो जाएंगे. तो हाँ, आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, हर टाइप के क्वेश्चन को समझना पड़ेगा. ओके. और सीईटी जो है लॉजिक के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. इसका 100 क्वेश्चन लॉजिक के होते हैं, 75 लॉजिकल, 25 एब्स्ट्रैक्ट. पूरा मिलाओगे तो आप 100 होते हैं. फिर 50 क्वेश्चन आपके क्वांट के और 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के. तो सीईटी को थोड़ा ओवरऑल स्टडी करो कि व्हाट एग्जैक्टली सीईटी डिमांड्स. दूसरे एग्जाम से अलग है सीईटी. ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी हो गई अच्छे से तो आप डेफिनेटली उसी हिसाब से अपने आप को चैनलाइज करोगे इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन. सेकेंड रीजन, वी प्रिपेयर फॉर द मल्टीपल एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सही है, मतलब करना चाहिए. मैं सबको बोलता हूँ भाई कम से कम 3 से 4 एमबीए के एग्जाम्स लिखो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यहाँ पे हम गलतियाँ क्या करते हैं पता है? हमने जैसा कैट लिखा था, हमने जैसा कैट के लिए प्रिपेयर किया था, वैसे ही हम सीटी के लिए प्रिपेयर करेंगे. मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना भाई. कैट अलग है, सीटी अलग है. हाँ, मेजर सिलेबस सेम होते हैं. मतलब आपका अरिथमेटिक, मैथ्स, क्वांट वाला जो टॉपिक है वो सेम है. ठीक है, वर्बल चलो ठीक है, बट वर्बल के अंदर भी आपके वोकैब वाले क्वेश्चन नहीं आते, ग्रामर वाले क्वेश्चन कैट में नहीं आते, वो सीटी में आते हैं. तो सिलेबस भाई 40-50% अलग से प्रिपेयर करने पड़ेगा आपको सीटी के लिए. ओके. हाँ, कैट लेवल का मैथ्स 4 आए तो आप सीटी 4 दोगे. ठीक है, और पजल वाले क्वेश्चन, डीआई वाले क्वेश्चन किए तो वो भी हेल्प करेगा आपको सीटी में. बट एग्जाम जितने भी हैं एमबीए के, सारे के सारे डिफरेंट बॉल गेम है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये दूसरी मिस्टेक करते हैं लोग कि सर मैंने ना कैट लिखा तो मैं सीटी तो 4 दूंगा. बकवास कर रहे हो यार, नहीं होगा ऐसे. ठीक है ना. चाहे आप एनमैट लिख रहे हो, चाहे आप स्नैप लिख रहे हो, चाहे आप कैट लिख रहे हो, चाहे आप जैट लिख रहे हो, चाहे आप सीटी लिख रहे हो, सारे एग्जाम्स डिफरेंट बॉल गेम है. और हर एग्जाम्स के लिए आपको मॉक टेस्ट लिख के फिर ये एक्चुअल एग्जाम में जाने की जरूरत है. तो ये आप ध्यान में रखो. थर्ड इज दी अंडरस्टैंडिंग दी कॉम्पिटिशन. या सारे एग्जाम के अंदर 1 लाख के आसपास जनता एग्जाम लिखती है. कैट में 3 लाख के ऊपर पहुंच गया है, नो डाउट. बाकी जो सीईटी का एग्जाम है 1 लाख के आसपास जनता है जो एग्जाम लिखती है. और उसमें से अगर आप जेबी, सिडनम, वेलिंगर, पुम्बा, ये टॉप 4 टारगेट कर रहे हो, अगर मैं पूरी की सीट भी मिलाऊंगा तो 1000 के आसपास सीट होगी. 1 लाख का 1% कर लो यार. ठीक है ना, तो 1000 के आसपास, राइट. मेरा कंसर्न इसके अंदर ये है कि यार हम 1% देख रहे हैं कि 1 से 2% जनता सेलेक्ट होगी, 3% जनता सेलेक्ट होगी, 90% या 80% जनता सेलेक्ट नहीं होगी. आप वो नंबर छोड़ दो. जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन है उसमें आप कैसे रोल प्ले करोगे कि एक सीट आप सिक्योर करोगे आपके लिए, चाहे वो जीबी हो चाहे वो सिडनम हो.
आपके अंदर कितनी हंगर है उस कॉलेज को लेके, ये चीज़ें मैटर करेगी, ठीक है। तो कंपटीशन को समझो, बट कंपटीशन देख के भाग मत जाओ, यार कैसे होगा सर, पॉसिबल नहीं है। यार सिलेक्शन आप में से किसी न किसी का होता है, सो व्हाई नॉट यू, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन यू टू आस्क फ्रॉम योरसेल्फ। और ये मैं हर मेरे लेक्चर में बोलता हूँ, ओवरव्यू का जो मेरा फर्स्ट लेक्चर होता है, तो आई ऑलवेज डिस्कस दिस पार्ट कि भाई जो चांस ऑफ सिलेक्शन है 1%, 2%, 5%, ठीक है, उसके लिए आप सोचो, उसमें मेरा सिलेक्शन कैसा होगा उसके बारे में आप सोचो। तो कंपटीशन के बारे में पता होना चाहिए अपने को, सो दैट हम मेहनत करके अपने आप को बेटर बना पाए और कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर पाए। फोर्थ रीजन, टारगेट और यू कैन से गोल सेटिंग, ठीक है। आउट ऑफ 200 160 से 170 मार्क्स अपने को लाना है, ठीक है। अगर आपको जेबी सिडम के बारे में सोच रहे हो तो जितना ज़्यादा टारगेट लेके चलोगे, जितना हायर साइड आप टारगेट लेके चलोगे, आप अपने टारगेट के, आपके गोल के नियर बाय रहने वाले हो। ओके, सो ओवरऑल जो सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग से 75 क्वेश्चन है, 60 प्लस वहाँ पे लाने के बारे में सोचो, 60-65 प्लस मार्क्स। एब्स्ट्रैक्ट 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 20 प्लस 22 प्लस लाने के बारे में सोचो। इंग्लिश के अंदर आउट ऑफ 50 ट्राई टू हिट 40 प्लस, 45 के आसपास अगर आता है तो 42 प्लस आता है तो और अच्छी बात है। कॉन्ट के अंदर आउट ऑफ 50 अगेन 40 प्लस यू हैव टू हिट, ठीक है। कॉन्ट इज द काइंड ऑफ अ सेक्शन जहां पे हो सकता है आपको टाइम लगे, इफ यू आर नॉट दैट प्रो इन दी कॉन्ट सेक्शन, मैथ्स आपका अच्छा नहीं है, अगर मैथ्स अच्छा नहीं है तो इंग्लिश एंड लॉजिक में फोड़ दो भाई। ओके, सो ओवरऑल आपको एक तो सेक्शन वाइज परफॉर्म करना पड़ेगा एंड ओवरऑल जो टोटल स्कोर है आपका वो 160 से 170 के रेंज में आना चाहिए। ये माइंडसेट के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। फिफ्थ पॉइंट, एवरीवन इज नॉट जीनियस। ऑब्वियसली यार, मतलब 1 लाख जनता एग्जाम लिख रही है, ठीक है ना, रजिस्टर करिए एग्जाम के लिए, सबका सब तो सेलेक्ट नहीं होने वाली है, सब जीनियस नहीं है, सबके अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है। आपको आपकी वीकनेसेस समझनी है, उस पर काम करना है और स्ट्रेंथ को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेट पढ़ाई चालू करेंगे, सिलेबस समझेंगे नहीं, रैंडमली पढ़ेंगे, ठीक है, और टारगेट क्या होगा, जेबी जाएंगे, ठीक है, और रिजल्ट आते आते सोचेंगे, बोलेंगे सर ये वाला कॉलेज में ले लेता हूँ या कोई दूसरा कॉलेज मिल जाए तो भी चलेगा। मतलब जब मेरा ओवरव्यू सेशन होता है, व्हेन आई टेक द ओवरव्यू सेशन इन माय लाइव क्लास एट द क्लासरूम आल्सो व्हेन आई मीट स्टूडेंट, वो ऐसे कॉलेज का नाम लेते हैं कि सर इस कॉलेज से मुझे एमबीए करना है। मैं पहले बोलता हूँ तूने यहाँ पे क्लासेस के लिए एडमिशन ही क्यों लिया, ठीक है, वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी बोथ, राइट। आपके पेरेंट्स के होप होते हैं जब आप एमबीए एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन चालू करते हो और आपका टारगेट है ऐसा कॉलेज जिसके बारे में मुझे लगता है कि मुंबई के बाहर शायद ही कोई जानता होगा, या तो फिर वो बहुत ही कम फेमस कॉलेज होगा, मुझे नहीं पता होता। तो सो इन दैट केस आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट भाई आपका गोल सेटिंग थोड़ा अच्छा कॉलेज रखो, ऐसे कॉलेज में मत जाओ जहाँ पे आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 2 ईयर ऑफ एमबीए, हाँ 2 साल का एमबीए करने के बाद प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो मैं आपको एक जो हर बार बोलता हूँ कि सीटी के थ्रू जाना है तो क्या है आपके पास कॉलेज, जेबी है, सिडनम है, वेलिंगर है, पुम्बा है, एसआईएस है। इसके बाद वाले भी कॉलेज में कम रिकमेंड करता हूँ। अगर आपका परसेंटाइल ही कम आया हुआ है तो यू हैव नो ऑप्शन। टॉप 10 कॉलेज का लिस्ट, टॉप 20 कॉलेज का लिस्ट ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक इट। बट टॉप 5 के लिए मैं सबको बोलता हूँ कि ये टॉप 5 कॉलेज से आपको टारगेट करने हैं। तो ऐसे कॉलेज में मत जाओ जो कि बहुत ही डी ग्रेड कॉलेजेस है, अदरवाइज इट विल नॉट हेल्प यू। 2 साल का एमबीए करने के बाद आप बोलोगे हाँ यार सर ने सही बोला था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो। पॉइंट नंबर 6, पोस्ट कैट एग्जाम वी गेट सीरियस, है ना। सीटी को लेकर के कैट एक बार खत्म हो गया नवंबर में, फिर जनता थोड़ा सा, बहुत लोगों का दिल टूटता है, बहुत लोगों को समझ में आता है कि कैट है क्या या एमबीए के एग्जाम्स है क्या, एंट्रेंसेस को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, फिर वो सीरियस होते हैं नॉन कैट एग्जाम को लेकर के। तो भाई ठीक है, जितने लोग कैट के साथ साथ सीटी लिखने के बारे में सोच रहे हो, फोकस आपका होना चाहिए नवंबर तक, कैट तक, नॉट एन इशू। सो कैट के बाद 1 हफ्ते का गैप ले लो, है ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, फिर चालू करो आपका नॉन कैट का प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आप नॉन कैट में भी जैसे कि सीईटी और सीमैट भी टारगेट कर रहे हो तो देखो 2 चीज़ें होगी, या तो सेक्शन ऊपर नीचे ऐड होंगे, जैसे कि जीके आता है, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप आपका सीमैट में आ जाता है, सीडी के अंदर आपका एब्स्ट्रैक्ट है, तो सेक्शन ऐड होंगे। दूसरा जो पैटर्न है टू अप्रोच द क्वेश्चन वो चेंज होगा, किसी में नेगेटिव मार्किंग है, किसी में नहीं है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जितने लोग कैट के साथ साथ सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कैट का एग्जाम प्रिपरेशन अलग है, सीईटी का अलग है। कैट के बाद आप फोकस कर लो आपके सीईटी को लेकर के। पॉइंट नंबर 7, टाइम वर्सेस प्रिपरेशन वर्सेस 99.99 प्लस परसेंटाइल, ठीक है। मतलब सीईटी फोड़ना है तो अच्छा खासा टाइम लेके चलना है। अलॉन्ग विद द कैट अगर आपने प्रिपेयर कर रहे हो सीईटी के लिए तो आपने काफ़ी हद तक सिलेबस कवर किया है, तो
ठीक है, कैट के बाद आप CET पढ़ रहे हो, सही है, नॉट एन इशू। आपके पास टाइम, मतलब आपने ऑलरेडी 50% प्रिपरेशन कर लिए, तो जो टाइम बचा हुआ आप CET पे फोकस करना है। ओके, एंड टारगेट हैज़ टू बी वेरी क्लियर, 99.99 परसेंटाइल अपने को लाना है, इसके नीचे सोचना नहीं है। 160, 170, 180 के आसपास का मार्क्स टारगेट करके लेके चलना, जितना हायर साइड जाओगे उतना आपके लिए बेटर होगा। देखो CET में यार 10 से 15 क्वेश्चन आपके तुक्का मट के लगनी है ना, मतलब टाइम नहीं मिलेगा आपको, CET में भागना है। सो उस लेवल पे हमें प्रिपरेशन करनी है। आपके मैन्यूअर के बुक को 3 से 4 बार करने हैं, आपको जो टॉपिक टेस्ट मिले हैं वो करने हैं आपको, उसके बाद आपके फुल लेंथ मॉक, सेक्शनल मॉक, ये सारी चीज़ें, और आपके जो क्लास टेस्ट होंगे वो सारी चीज़ें कवर करनी है आपको अच्छे से। तो अगर CET निकालना है तो आइडली मैं 1 साल 1 ईयर प्रिपरेशन, या तो फिर अगर आपने कैट के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो 6 महीना 8 महीना इज सफिशिएंट, 6 महीना भी डिसेंट है, ठीक है। तो कैट के बाद आपको आई थिंक 4-5 महीने का ही टाइम मिलेगा, बट हाँ काफ़ी हद तक आपने पढ़ लिया तो नॉट एन इशू। बट अगर आप सिर्फ नॉन कैट एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो 1 साल 8 महीना 9 महीना 6 महीने के एटलीस्ट इतना टाइम बफर लेके चलो, बिकॉज बहुत सारी गलतियां करोगे, उसको इंप्रोवाइज करने के लिए वी नीड टू हैव अ टाइम। पॉइंट नंबर 8 इज गुड कम्युनिटी एंड मोटिवेशन। थ्रू आउट योर प्रिपरेशन बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे, आप डीमोटिवेट होगे, आपको गिव अप करने का मन करेगा, ये सारी चीज़ें होने वाली है। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज रिकमेंड वन मूवी, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। ये मूवी आप डेफिनेटली देखो बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, और जब आप मोरल डाउन होगा ये मूवी आपको चार्ज करेगी। परसिवरेंस क्या होता है, नेवर गिव अप क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है, ये मूवी आपको डेफिनेटली सिखाएगी, ठीक है। और एक अच्छा 3-4 लोग का, 2-3 लोग का ग्रुप बना के आप स्टडी करो, ठीक है। मैं क्लास में ही बोलता हूँ कि 2-3 का ग्रुप बनाओ, क्लास के पहले आके बैठ के पढ़ो, क्लास के बाद आप बैठ के पढ़ो, जब भी लेक्चर्स नहीं है तभी बैठ के पढ़ो। बट हाँ, 1-2 का ग्रुप बनाने का फ़ायदा क्या है कि अगर मेरा लेट से कि कोई क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे वाले की बत्ती जल रही है, सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हेल्दी स्टडी, ठीक है ना। तो या तो आप घर पे जाके आपके फ्रेंड्स के पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बट हाँ 1 से 2 का ग्रुप होना ही चाहिए। 2-3 का ग्रुप बना के पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ाई होगी, और वो भी ऐसे ग्रुप में होने चाहिए जो टाइम पास वाले ना हो, फालतू वाले ना हो, ठीक है। नहीं तो आपका टाइम खराब करेंगे, ईयर खराब करेंगे। तो ऐसे लोगों को 5 रुपये का चॉकलेट दे के भगाओ, ओके, एंड बी अराउंड अ पीपल जो आपको मोटिवेट करके रखें। पॉइंट नंबर 9 इज 20 to 30 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक की बात कर रहा हूँ, आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। इफ यू हैव जॉइन मैनुअल यू विल बी गेटिंग दी अराउंड 20+ मॉक, ठीक है। 20 के आसपास मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। उसके पहले आपके टॉपिक टेस्ट है वो आप लिखो और उस क्वेश्चन को एनालिसिस अच्छे से करो। उसके बाद आपके सेक्शनल टेस्ट है, आपके बुक के क्वेश्चन है, आपके लेक्चर्स के क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास टेस्ट जो है, मतलब ऑलमोस्ट आप पर क्वेश्चन 100 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो, सारा टाइप कवर हो जाएगा। उसी को 3-4 बार आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो आपको मैनुअल की बुकलेट मिली है, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट की है, लॉजिक की है, इंग्लिश की है, 3 से 4 बार सारे क्वेश्चन आपको कवर करके लेने हैं। मिस्टेक्स हम ये करते हैं कि हम मॉक नहीं लिखते हैं एंड विदाउट राइटिंग द मॉक टेस्ट हम एक्चुअल एग्जाम लिखने जाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। इसमें एक और प्रॉब्लम होती है कि लास्ट में हम पढ़ाई चालू करते हैं और फिर टाइम नहीं मिलता मॉक लिखने का, ये भी दूसरी गलती है। तो वो लेट प्रिपरेशन, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लेट पढ़ाई आपको बिल्कुल चालू नहीं करनी, थोड़ा जल्दी चालू करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 इज ड्रीम वर्सेस एम वर्सेस हंगर, ठीक है। सपने नहीं देखना है अपने को एम करना है, अपने को फुल फ्लेज में ये माइंडसेट रखना है कि भाई यही कॉलेज चाहिए और इसी में जाना है, कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। और ये कब होगा, जब आपके अंदर वो हंगर होगा, वो क्यूरियोसिटी होगी, हिंदी में बोलो आप उसको, एक चूल होगी, भाई मेरे को तो जाना ही है इधर। ऐसा क्या हो जाएगा आपके लाइफ में कि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, आपको ये वाला कॉलेज नहीं मिला, तो आप ऐसा क्या हो जाएगा पूरा आपके लाइफ में। हम कॉलेज में जा रहे थे ना, ये वाली लड़की नहीं मिली, या हम नस काट लेंगे, ठीक है। सो सेम अगर ये कॉलेज मुझे नहीं मिला तो भाई मैं या तो MBA नहीं करूँगा, 2-3 चीज़ें होती है, MBA नहीं करूँगा इस साल, अगले साल करूँगा, या तो फिर लो ग्रेड कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा बिकॉज ऑफ पेरेंट का प्रेशर आ रहा है, रिलेटिव का प्रेशर आ रहा है, वो दोस्त को ने चालू कर दिया MBA तो मैं भी चालू कर देता हूँ, या तो आप फिर कुछ और करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करना चालू कर दोगे। ये कुछ चीज़ें होती है हर साल मैक्सिमम एस्पिरेंट के साथ। ये ना हो आपके साथ, जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में वो आपको अच्छे से फॉलो करना है। फिर भी अगर आपको कोई असिस्टेंट गाइडेंस चाहिए, वांट टू जॉइन अस, अगर आप मुंबई में हो तो आप सेंटर विजिट कर सकते हो, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी एंड वसई। और अगर आप मुंबई में नहीं हो तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑनलाइन टीम। सेल्फ स्टडी कोर्स साहब का डिटेल्स मैंने डिस्कशन डाला हुआ है। इसके भी अलावा जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया, कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिख के मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो। और भी आपको लग रहा है कि नहीं इस टॉपिक पे भी मुझे वीडियो चाहिए, तो भी कमेंट कर दो, आई विल मेक द वीडियो फॉर द सेम। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।